21 मार्च पीर के रोज़ आसमा जहांगीर लीगल एड सेल के ज़ेर एहतमाम पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की सिनफी तशद्दुद बिलखसूस नए रेप कवानीन के नफाज से मुतालिक 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ लाहौर में हुआ। इस तकरीब का इनेकाद पंजाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पेशा वराना तरबियत के इदारे में हुआ। इस ट्रेनिंग सेशन में पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से 30 से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने शिरकत की। शुरू में आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की रुकन मरियम नजमुद्दीन ने ट्रेनिंग के अगराज और मकासद से शुरा को आगाह किया। डायरेक्टर CPD मोहम्मद जहांगीर ने मुल्क में रेप कवानीन की तारीख के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहम्मद जहांगीर का कहना था कि अब रेप केसेस में सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूटर का सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि इन केसेस में पुलिस की तफ्तीश मेयारी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी डे बाई डे बढ़ रही है। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा प्रोसिक्यूटर वो है जो वकील अच्छा होना तो एक आपका ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा मेडिकल को समझने वाला हो, उसको एक अच्छा मैं कहता हूँ साइकेट्रिक हो या साइकोलॉजिस्ट हो जो साइकी ऑफ जज को समझे और जो इन चीज़ों को समझते हुए पुलिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करे। ट्रेनिंग के इफ्तिताही सेशन में पंजाब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर शाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने शुरा को नए रेप कवानीन से मुतालिक लेक्चर दिया और प्रोसिक्यूटर्स को इन कवानीन के अमली इतलाक के हवाले से ट्रेनिंग दी। तकरीब से खिताब करते हुए एहतशाम कादिर शाह का कहना था कि इनके इल्म में नहीं कि ज़ैनब अंसारी रेप केस के अलावा किसी मुजरिम को रेप केस में मिली सज़ा पर अमल दरामद हुआ हो। 2% कन्विक्शन है इतने हीनियस ऑफेंस की, या चले फिगर्स के ऊपर हम ये जो स्टैट होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते, मे भी ज़्यादा हो मे भी ये भी ना हो, लेकिन चौई साहब ने जहांगीर साहब ने प्रॉपर्टी इसका जवाब दिया कि ये कन्विक्शन रेट जो परसेंटेज आपने ली हुई है ये आपने ट्रायल कोर्ट की ली, उसकी एक अपील भी मौजूद है। अपील के बाद फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होके ये 0%। कोई केस ऐसा नहीं होगा जिसमें स्वाय एक केस के जो कि अब रिसेंट वक्तों में हुआ है, और वो जो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर साहब ने कूज़े में दरिया बंद किया है कि ये उस तरफ भी इशारा कर गए हैं कि वो है ज़ैनब वाला केस, जिसके अंदर फिर जुडिशरी ने इस तरह स्विच करना पड़ा कि कोई डायरेक्ट एविडेंस के बगैर भी इतने हीनियस ऑफेंस में ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ DNA एविडेंस। एहतशाम कादिर शाह का कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मजीद इख्तियार की ज़रूरत है। सिस्टम के अंदर अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो इट इज़ द ओनली प्रोसिक्यूटर, द सोल प्रोसिक्यूटर जो कि हर तरफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को गाइड करे कि ये ऑफेंस हुआ है और इस ऑफेंस की ये एविडेंस कलेक्ट करो, जो एडजुडिकेशन के पास जुडिशरी को बतलाए कि जनाब ये मेरी एविडेंस है और ये इस एविडेंस की बुनियाद पे आपने ये फैसला करना है। बादाज़ा मारूफ वकील साइमा अमीन ख्वाजा ने शिरका को सिनफी तशद्दुद और इसकी हसासियत के हवाले से लेक्चर दिया और जिनसी तशद्दुद के मुकदमात में सिनफी तअस्सुब की हौसला शिकनी करने के हवाले से टिप्स दी। ट्रेनिंग में शरीक प्रोसिक्यूटर्स ने इस कदम को सराहते हुए कहा कि आज के सेशन से इनके जहनों में नए कवानीन से मुताल्लिक काफ़ी अभाम दूर हो गए हैं। जो प्रोसिक्यूटर्स को जो डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली फेस होती हैं ड्यूरिंग द ट्रायल बिकॉज़ ऑफ द बैड इन्वेस्टिगेशन और बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दी पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन, तो उस चीज़ को उन्होंने इसमें एजिटेट भी किया है। बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा एकेडमिक है, इससे लर्निंग ज़्यादा आती है। और मज़ीद ये कि जब हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी फील्ड में जाएंगे, तो जब इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली वहाँ पे करेंगे तो उससे रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड हमें आएंगे। ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट तभी आता है जब हमारे बेस पे हमारा नॉलेज ज़्यादा अच्छा बनता है। कन्विक्शन रेट जो है 2% क्यों है, तो हमारी कोर्ट में जो मेन इशू है वो 2% कन्विक्शन होने की रीज़न यही है कि अक्यूटल हो जाती है सिर्फ और सिर्फ। मेन रीज़न उस पर रिजाइलिंग स्टेटमेंट। आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की सीनियर मेंबर आलिया मलिक ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग सेशन के इनेकाद का मकसद नए रेप कवानीन के नफाज को बनाना है ताकि ख़वातीन के खिलाफ जराइम को रोका जा सके। वैसे तो हर केस में ही औरत के लिए मुश्किल होता है इंसाफ का हुसूल, लेकिन जो हमारा सोशल सेटअप है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, उसमें रेप केस की सूरत में अगर औरत विक्टिम है तो उसमें उसके लिए इंसाफ का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने AGHS ने, जैसे कि हम और भी पॉइंट्स पे हम ट्रेनिंग सेशंस कराते रहते हैं, लेकिन एंटी रेप लेजिस्लेशन का नई लेजिस्लेशन आई है, उसके लिए हमने ज़रूरी समझा कि हम इस
سسٹم سے ریلیٹڈ تمام اسٹیک ہولڈرز کی ٹریننگ اس نئی قانون سازی کے مطابق کرائیں. اینٹی ریپ ایکٹ کو قانون بنے اب 4 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر اب تک اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ ان قوانین پر عمل کرنے کے ذمہ دار محکموں کو ان قوانین کے حوالے سے خاطر خواہ ٹریننگ موجود نہیں. اس لیے اس طرح کے ٹریننگ سیشن کا انعقاد قوانین کے نفاذ کے لیے بہت ضروری کردار ادا کر رہے ہیں. احمد سعید کے ساتھ اسرا حق، وائس PK.net کے لیے لاہور.